1947 में भारत को हजारों सालों के विदेशी शासन से आज़ादी मिली। गुलामी की इस लंबी अवधि के दौरान भारतीयों ने अपना लंगर और पहचान खो दी। वे विज्ञान और साहित्य में अपने अपार योगदान को भूल गए। 1947 के बाद भारतीय अपनी नींद की मानसिकता को हिला रहे हैं और फिर से विश्व समुदाय के सदस्यों को रोशन कर रहे हैं। आइए देखें महान लोगों ने भारत के योगदान के बारे में सोचा। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार विल डुरेंट के अनुसार संस्कृत जो हिंदू धर्म की मूल भाषा है वह एक प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति का मातृत्व था और संस्कृत यूरोप की भाषाओं की जननी थी। वह हमारे दर्शन की जननी थी। माँ अरबों के माध्यम से, हमारे अधिकांश गणित की माँ बुद्ध के माध्यम से, ईसाई धर्म में सत्रहित आदर्शों की माँ ग्राम समुदाय के माध्यम से, स्वशासन और लोकतंत्र की भारत माता कई मायनों में हम सभी की माँ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार विजेता और महान भौतिक विज्ञानी ने बीजगणित और ज्योमेट्री के बारे में कहा कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि भारत मानव जाति का पालना है, मानव भाषण का जन्म स्थान, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे रचनात्मक सामग्री को खजाने में रखा गया है, केवल भारत। जेम्स डफ स्कॉटिश इतिहासकार ने रसायन विद्या के बारे में यह कहा कि आज हम जिन विज्ञानों के विकास को यूरोप में मानते हैं उनमें से बहुत सी प्रगति वास्तव में सदियों पहले भारत में हुई थी। एल बैशम प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट इज इंडिया में आयुर्वेदा और जैविक विज्ञान आदि के बारे में कहा है कि भारतीय सर्जरी 18वीं सदी तक यूरोपियों से आगे रही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्जनों को राइनोप्लास्टी की कला सीखने में शर्म नहीं आई भारतीयों से। वोल्टेयर फ्रांसीसी प्रसिद्ध लेखक और सुधारक ने ज्योतिर्तथ्य महाजागतिक विद्या के बारे में कहा कि वह मुझे विश्वास है कि गंगा के तट से सब कुछ हमारे पास आया है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष, मेटामसाइकोसिस आदि। यह हमें शोभा नहीं देता जो केवल बर्बर थे जब ये भारतीय और चीनी लोग सभ्य और विद्वान थे। रोमेन रोलैंड महान नोबेल पुरस्कार विजेता और फ्रांसीसी दार्शनिक ने प्रकृति विद्या के बारे में कहा कि यदि इस पृथ्वी के मुख पर कोई ऐसी जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को उस प्रारंभिक दिनों से ही घर मिल गया है जब मनुष्य ने अस्तित्व का सपना शुरू किया था, तो वो
भारत है। डॉक्टर आर्नोल्ड जे टॉयनबी, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, ने नंदन तात्या और वास्तुविद्या के बारे में कहा कि यह पहले से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी पश्चिमी शुरुआत होनी चाहिए, एक भारतीय अंत, अगर इसे स्वयं में समाप्त नहीं करना है, मानव जाति का विनाश, इस पर इतिहास का सबसे खतरनाक क्षण, मानव जाति के लिए मोक्ष का एकमात्र तरीका भारतीय है मार्ग। मैक्स मुलर, प्रसिद्ध जर्मन भाषाविद और प्राच्यविद, ने न्यायशास्त्र, सामाजिक, पारिस्थितिक, नैतिकता, तर्क और कानून की प्रणाली के बारे में कहा है कि मानव मन के किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशेष अध्ययन के लिए चुन सकते हैं, चाहे वह भाषा हो या धर्म या पौराणिक कथा या दर्शन, चाहे वह कानून हो या रीति रिवाज, आदिम कला या आदिम विज्ञान, हर जगह आपको भारत जाना होगा। आप इसे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि मनुष्य के इतिहास में कुछ सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री भारत में और केवल भारत में ही रखी गई है। एलिस बोनर, स्विस कला इतिहासकार, ने भारतीय शिल्प तथा नाट्यशास्त्र के बारे में कहा कि प्राचीन कलाकार को खुद को ब्रह्मांड का एक एकीकृत हिस्सा होने और इसकी सभी श्रेणियों और तत्वों में भाग लेने की गहरी भावना थी। अनगिनत सदियों के मध्यरत अनुभव में असंख्य पीढ़ियों द्वारा प्राप्त की गई भावना है। प्राचीन भारत के सप्त ऋषि थे ब्रह्मर्षि कश्यप, जमदाग्नि, गौतमा, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ और आत्रि, जो रचनात्मक प्रवाह के वर्तमान चक्र के सप्त ऋषि हैं, जिन्हें वैवस्वतः मनवंतरः के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषि या सात ऋषि प्राचीन वैदिक भारत के प्राइमोर्डिकल कॉम्सिक कॉन्सोर्डियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सभी भारतीय ज्ञान प्रणाली के अग्रदूत हैं। ब्रह्मांड विज्ञान की उत्पत्ति के कुछ उदाहरण देने के लिए सूक्ष्म और स्थितिगत खगोल विज्ञान, जिसे कि महाजागतिक विद्या कहा जाता है, वंशों तक महर्षि विगु और महर्षि वशिष्ठ शक्ति परश के वंश द्वारा आगे बढ़ाया गया था। यह बीजगणित और ज्योतिमिति है कि नींव भी है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। आयुर्वेद की स्थापना महर्षि भारद्वाज ने की थी। वास्तुविद्या की स्थापना महर्षि वशिष्ठ ने और अन्य संबंधी ऋषियों ने की थी। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों की तुलना सप्त ऋषियों से की जाती है।